कई लोग मेरे पास जो आते हैं उनकी चाहे कोई भी तकलीफ हो, जय कुमार जी वो मांगते हैं कि गुरुदेव कुछ मंत्र दे दो, माना सब इतनी दुविधा में, इतनी तकलीफ में हूं, धर्म में मन नहीं लगता है, कहीं चैन नहीं, बेचैन बेचैन हूं, कोई मंत्र दे दो। और यदि हम इनको बोलते कि एक काम कर, नमस्कार महामंत्र गिन, सच बताओ वो क्या बोलता है, माना से वो तो गिनता हूं, कोई दूसरा दे दो। आप समझे नहीं उनके कहने का भाव। माने नमस्कार महामंत्र तो मैं गिनता हूं, दूसरा दे दो, दैट मीन्स नमस्कार महामंत्र उनको ऑर्डिनरी मानता है और दूसरे मंत्र को टॉप मानता है। जहां 14 पूर्व का सार नमस्कार महामंत्र है, उसके उठ के ऊपर कोई मंत्र नहीं है। तीर्थाधिराज शत्रुंजय है, कण कण से बराबर। तो एक बात बताऊं, मैं जहां बैठा हूं और आप जहां बैठे हो वहां भी कण कण से अनंत आत्मा मोक्ष में गए। पालिताना का महिमा क्या? आदिनाथ भगवान तो अभी शाश्वत तीर्थ है, तो आदिनाथ भगवान तो ये असौरपिणी के, मगर ये तो शाश्वत तीर्थ है। इतनी ताकत पालिताना की क्यों? आपके घर में से भी अनंत आत्मा मोक्ष में गए। ये दादाबाड़ी की प्रीमाइसिस की बात नहीं करता हूं। 45 लाख योजन के क्षेत्र में से प्रत्येक कण कण में अनंत आत्मा मोक्ष में गए। फिर इस क्षेत्र का इतना महिमा नहीं है जितना महिमा पालिताना का है। फॉर व्हाट? हाँ, मैं तो बताऊंगा ना, तुम तो ऐसे विद्यार्थी हो कि आखिर मास्टर को ही आना पड़ता है बीच में। मगर आपकी नहीं, ये समझना चाहिए। हम ऊपर ऊपर से सुन लेने के बाद, एक बात बताऊं, श्रद्धा का विरोध नहीं है, मगर जहां तक आपकी बुद्धि तर्क कर सके वहां तक तर्क करने की जिन शासन में छूट है। हरिभद्र सिंह का विधान है, सूक्ष्म बुद्धिया धर्मो ग्राह्य। धर्म यदि पकड़ना है तो स्थूल बुद्धि से धर्म को मत पकड़ो, सूक्ष्म बुद्धि से पकड़ो, शार्प चलो अंदर। दिक्कत क्या है? मेरी श्रद्धा बिल्कुल बराबर है, मगर गुरुदेव रायपुर से भी यदि कण कण में अनंत आत्मा मोक्ष में गए, मैं जहां बैठा हूं, तो फिर पालिताना जाने की जरूर क्या है? 1000-2000 किलोमीटर में जाऊंगा, समय खर्च करूंगा, संपत्ति का खर्च करूंगा, परिवार को छोड़ के चले जाऊंगा। यदि यहां से भी अनंत आत्मा मोक्ष में गए तो मुझे यहां साधना करने में दिक्कत क्या है? वो पालिताना में ही जाकर के साधना करूं तो ही मेरा काम हो। वाई? ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए ना, मैं आपको पूछना चाहता हूं। रिपीट करूं, सच बोलो, आपके घर बैठे करोड़ों रुपए की इनकम होती तो आप बाजार में नहीं जाते। रिपीट, आपको मालूम है कि जो बाजार में जाकर के मैं कमानी कर सकता हूं, वही कमानी यदि मेरे घर पे होती तो भी बाजार में जाने की जरूरत क्या? 2000 किलोमीटर ऑर्डर लेने की जरूरत क्या? यदि वही काम आज के जमाने में, मैं अभी कल बात करता था, आज भी किसी से बात की, अभी एक जमाना ऐसा आया है, एक समय ऐसा था कि आदमी बोलता था भगवान तेरे शरण में जाता हूं। अभी आदमी ऐसा बोलता है भगवान मशीन के शरण में जाता हूं। मशीन, समझे नहीं तुम? हाँ, अभी बिजनेस भी करीबन फोन से नहीं होता है क्या? 90% बिजनेस तुम्हारा मशीन से हो गया। आदमी को मिलने का करीबन कम होते चला। अकेले बिजनेस की बात नहीं, करीबन हर चीज मशीन टॉप पे आया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि कलकत्ता जाने के बाद ऑर्डर मिलता है, यदि आपको लगता है कि मोबाइल से ऑर्डर मिलता है तो भी कलकत्ता जाते नहीं हो, तो रायपुर से ही यदि साधना करते करते मोक्ष हो सकता है तो पालिताना जाने की जरूर क्या है? मैं आज लंबा नहीं करूंगा। यू आर फेल।